welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a poem which is for class 2nd taken from unit 5 and I am going to explain it in Hindi. Name of the poem is Zoo Manners, यानी कि जू में जो जू में जाने पर कैसे तरीके हमको करने चाहिए. मैनर का मतलब तरीका, द वे वट वी डू थिंग्स को हम कहते हैं मैनर्स. तो जू में हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए इस पोएम में ये बताया गया है. तो बच्चों, पोएम शुरू करने से पहले मैं आप लोग भी ज़रूर जू में कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे और आपने वहाँ जाके इन्जॉय किया होगा, क्योंकि जू में होते हैं बहुत सारे एनिमल्स जिनको हम एक साथ देख पाते हैं अपने सामने. तो चलिए पढ़ते हैं पोएम जू मैनर्स. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि जब भी आप विजिट यानी कि मिलने जाओ एनिमल्स को या फिर देखने जाओ एनिमल्स को जू में, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए जो भी आप कहते हैं और या जो भी आप करते हैं. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. फिर आगे राइटर कहते हैं कि कभी भी जो कैमल होता है यानी कि जो ऊँट होता है जो पिक्चर में दिखा रखा है उसके हम्प का, हम्प क्या होता है देखिए, जो पिक्चर में जो कैमल के बैक में कुछ उठा हुआ सा पोर्शन दिखाया है उसको हम कहते हैं हम्प. तो कभी भी कैमल के हम्प की यानी कि जो कैमल के बैक में जो उभार होता है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसका फन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, क्योंकि उसको बहुत गर्व होता है अपने इस नोबल मतलब इस बड़े महान से या फिर एक सुपर्ब से, बहुत अच्छे से. और बम्प का मतलब होता है अ लंप ऑन द बॉडी, यानी कि उभार जैसा बॉडी में, उसको हम कहते हैं बम्प. तो यानी कि हमें कैमल का कभी भी हंसी नहीं उड़ानी, उस कैमल के हम्प की कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उसको अपने इस नोबल बम्प में, इस महान उभार में बहुत ज़्यादा प्राउड होता है. डोंट लाव टू मच एट अ चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. और कभी भी हमें चिंपैंजी का ज़्यादा हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, हमें कभी भी चिंपैंजी की ज़्यादा हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है. कौन? चिंपैंजी सोचता है. चिंपैंजी ये सोचता है कि वो भी उतना ही समझदार है, उतना ही वाइज है जितना कि आप और हम हैं. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो पेंगुइन्स की अगर हम बात करें, पेंगुइन्स एक टाइप की बर्ड हैं जो उड़ नहीं पाती ज़्यादा. तो दो पेंगुइन्स हैं जो कि बड़े ही स्ट्रटिंग का मतलब होता है टू वॉक इन अ प्राउड, यानी कि बहुत ही अकड़ के चलना या प्राउड में चलना. तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जो एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो पेंगुइन्स हैं जो लेक के चारों ओर बड़े प्राउड के साथ चल रहे होते हैं वो समझ सकते हैं. कैन अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं. रिमार्क्स मतलब कमेंट्स, टिप्पणियाँ, जो आप कुछ कहते हैं जो उनको समझ सकते हैं, जो भी आप उनके लिए कहते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. तो आप उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि वो आपको करते हैं, यानी कि वो तो हम पे कोई कमेंट पास नहीं करते, वो तो हमको कभी नहीं चढ़ाते, तो आप भी उनको वैसे ट्रीट करो जैसे कि वो हमको करते हैं. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. और आपका इस तरह से हमेशा ही स्वागत किया जाएगा जू में. यानी कि बच्चों, कुछ लोग होते हैं जो एनिमल को टीज करते हैं, एनिमल को परेशान करते हैं, जू में जाके उनको कुछ खाने के लिए पैकेट्स के साथ दे देते हैं या फिर उनको पत्थर मारते हैं या फिर उनको चिढ़ाते हैं. तो ऐसा काम एनिमल्स के साथ नहीं करना चाहिए, ये बताया जाता है. ये बहुत गलत है. इस पोएम में भी यही बताया गया है. तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. न्यू वर्ड्स है प्राउड. प्राउड मतलब होता है घमंड. नोबल मतलब होता है महान, मैग्निफिशेंट, सुपर्ब, कुछ भी कह सकते हैं. वाइज का मतलब होता है समझदार. और पेंगुइन्स अ टाइप ऑफ बर्ड है जो उड़ नहीं पाती. ये अंटार्कटिका में नॉर्थ पोल में पाई जाती हैं और जहाँ बहुत सारा स्नोफॉल होता है. और स्ट्रटिंग का मतलब होता है टू वॉक इन अ प्राउड, यानी कि अकड़ के साथ चलना. और रिमार्क्स मतलब होता है कमेंट्स, टिप्पणियाँ कह सकते हैं हिंदी में. और टू से और राइट समथिंग, इसको भी हम रिमार्क्स कहते हैं. तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें. थैंक यू.